ओम शांति। आज 28/6/2024, 28 जून 2024 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, अंतर्मुखी बनो अर्थात चुप रहो, शांत रहो, मुख से कुछ भी बोलो नहीं, हर कार्य शांति से करो, कभी भी अशांति नहीं फैलाओ। मीठे बच्चे, अंतर्मुखी बनो अर्थात शांत रहो, मुख से कुछ बोलो नहीं, हर कार्य को शांति से करने का अभ्यास करो, कभी भी बहुत तेज़ आवाज़ में आके अशांति ना फैलाओ। प्रश्न है, तुम बच्चों को कंगाल बनाने वाला सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कौन सा ऐसा दुश्मन है जो तुम बच्चों को कंगाल बना देता है? उत्तर, क्रोध। क्रोध ही अशांति फैलाता है, क्रोध से ही शांति भंग होती है। तो सबसे बड़ा दुश्मन क्रोध है। कहा जाता है जहाँ क्रोध है वहाँ पानी के मटके भी सूख जाते हैं। भारत का मटका जो हीरे जवाहरातों से भरा हुआ था, वह इस भूत के कारण, इस विकार के कारण खाली हो गया। इन विकारों ने ही तुम्हें कंगाल बनाया है। क्रोधी मनुष्य खुद भी तपता है, दूसरों को भी तपाता है। इसीलिए अब इस विकार को अंतर्मुखी बनकर निकालो। अब इस विकार को अंतर्मुखी बनकर निकालो। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला नंबर, अपने आप से पूछना है, हमारे में कोई भी भूत तो नहीं है, हमारे में कोई विकार, भूत माना विकार, हमारे में कोई कमज़ोरी तो नहीं है, कोई विकार तो नहीं है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, ये सब तो हम में नहीं है। आंखें हमारी क्रिमिनल तो नहीं होती, जोर से बोलने व शांति फैलाने का संस्कार तो नहीं है, लोभ मोह का विकार सताता तो नहीं है। तो ये हमें अपने आप से पूछना है। दूसरा, किसी भी देहधारी से दिल नहीं लगाना है। देह सहित सब कुछ भूल शिव बाबा की याद की यात्रा में स्वयं में रूहानी बल भरना है, आत्मा को शक्तियों से भरना है। एक बार विकारों को भगाकर आधा कल्प के लिए छुटकारा पाना है। इस एक जन्म जब हम इन विकारों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो सत्युग त्रेता ये विकार हमें सताते नहीं। वरदान है, ईश्वरीय विधान को समझ विधि से सिद्धि प्राप्त करने वाले फर्स्ट डिवीज़न के अधिकारी भव। एक कदम की हिम्मत तो पद्म कदम की मदद, एक कदम की हिम्मत तो पदम कदमों की मदद बाबा से हमें मिलती है। ड्रामा में इस विधान की विधि नोंदी हुई है। अगर ये विधि विधान में नहीं होती तो सभी विश्व के पहले राजा बन जाते। नंबरवार बनने का विधान इसी विधि के कारण ही बनता है। तो जितना चाहे हिम्मत रखो और मदद लो, चाहे सरेंडर हो जाओ, चाहे सरेंडर हो, चाहे सेंटर्स पे रहने वाले भाई बहन हो, चाहे आप गृहस्थ में रहने वाले हो, अधिकार सभी का समान है, लेकिन विधि से सिद्धि है। हिम्मत हमें रखनी है, मदद बाबा हमें देगा। इस ईश्वरीय विधान को समझ अलबेलेपन की, आलस्य की लीला को समाप्त करो तो फर्स्ट डिवीज़न का अधिकार शिव बाबा से मिल जाएगा। स्लोगन है, संकल्प के खजानों के प्रति इकोनॉमी के अवतार बनो। संकल्प को भी बचाना है। हम बहुत सोचते हैं, बहुत संकल्पों को व्यर्थ गवाते हैं। तो जैसे हम अपने धन को ज़रूरी समय के लिए बचाते हैं, ऐसे ही संकल्प भी बहुत बड़ा खजाना है। हमारा एक एक थॉट हमारा खजाना है, उसकी इकोनॉमी करो, उसे श्रेष्ठ तरफ लगाओ, श्रेष्ठता की ओर ले जाओ। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं निर्विकारी आत्मा हूँ, सभी विकारों पर विजय प्राप्त करने वाली मैं निर्विकारी आत्मा हूँ। होमवर्क करेंगे, अपने आप से पूछना है, हमारे में कोई विकार तो नहीं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ईर्ष्या निंदा द्वेष ये सब तो नहीं, हमारी आंखें तो किसी पर क्रिमिनल नहीं होती, बहुत जोर से बोलने की आदत तो नहीं, अशांति फैलाने का संस्कार तो नहीं है, इन सभी से लोभ या मोह का विकार तो नहीं सताता। इन सभी विकारों को भगाकर हमें आधा कल्प के लिए सुख शांति में रहना है। तो चेक करना है हमारे में कौन कौन से विकार हैं और उसको निकालते जाना है। 1 मिनट के लिए परमपिता परमात्मा शिव बाबा की याद में अपने मन बुद्धि को स्थिर करेंगे। मैं आत्मा इस देह में अवतरित एक उड़ता पंछी, एक दिव्य आत्मा हूँ। अपने उमंग और उल्लास के पंखों से उड़कर इस नश्वर देह को छोड़कर मैं आत्मा धीरे धीरे परम धाम में
शिव बाबा के समक्ष उपस्थित हूँ। सर्वशक्तियों के मालिक सर्वशक्तिमान शिव बाबा की दिव्य शक्तियों से मैं आत्मा डबल लाइट का अनुभव कर रही हूँ, जिससे मेरी सभी समस्याएं, मेरे दुख, मेरी सभी परेशानियां समाप्त होती जा रही हैं। मेरी सभी कमजोरियां दग्ध होती जा रही हैं। मैं आत्मा शक्तिशाली बनकर हर परिस्थिति को आसानी से निभा रही हूँ। मैं हल्केपन का अनुभव कर रही हूँ। मेरे शक्तिशाली प्रकंपन से मेरे और इस पूरे संसार के समस्त विघ्न समाप्त होते जा रहे हैं। संसार की सभी आत्माएं ईश्वरीय शक्तियों का अनुभव कर रही हैं। मैं आत्मा इस संसार के सर्वाकर्षणों से उपराम बन चुकी हूँ। अशरीरी अवस्था का अनुभव कर रही हूँ मैं आत्मा। बेहद की वैराग्य स्थिति में स्थित मैं आत्मा परम धाम में परम पिता परमात्मा शिव बाबा के दिव्य शक्तियों का अनुभव कर रही हूँ। मैं परम धाम निवासी आत्मा हूँ। मैं परम धाम के निवासी